बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शहजाद हुसैन। आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्विक पार्ट्स को अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड करना सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा ताकि मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो को बेहतर से बेहतर तौर पर आपके लिए परफॉर्म कर सकूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे क्विक पार्ट जो है इंसर्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी और आप अब से बेहतर तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है ऑटो टेक्स्ट की। तो ऑटो टेक्स्ट की ऑप्शन को मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके के साथ करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर गया हूँ और इंसर्ट टैब में जाके मैंने यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ऑटो टेक्स्ट के, और ऑटो टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जाके जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो है इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर तौर पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको ऑटो टेक्स्ट जो है इसके ऑप्शन के अंदर जाके आपको इसको बताऊंगा कि ऑटो टेक्स्ट जो है कि ऑप्शन जो है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इस ऑप्शन का क्या तरीकाकार, इसको अभी मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा आपके सामने। पहले इस ऑप्शन को करते हैं, बाद में दूसरी ऑप्शन को भी बारी बारी करके देखते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी करेंगे। तो यहाँ पर जाके मैं टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऑटो टेक्स्ट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। तो देखें, जैसे मैंने क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन जो है, ये टेक्स्ट जो था, ये खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं दोबारा आपको एक दफ़ा फिर दोबारा ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक टेक्स्ट को क्रिएट किया। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट आपके लिए लिखूँगा और उसको मैं ऑटो टेक्स्ट के तौर पर जो है स्क्रीन के ऊपर आपको ऐड करके दिखाऊँगा ये किस तरीके के साथ ऐड होता है। टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद अब मैं इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। सॉरी, सिलेक्ट करने के बाद ऑटो टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट का नाम लिख दिया। लिखने के बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि वो जैसे ही मैं ऑटो टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जाके नीचे टेक्स्ट को देखा, स्क्रॉल किया तो ये टेक्स्ट नीचे लिखा। इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं एब्रीवेट बनाना आपको सिखाऊंगा, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, फाइल एलोकेशन टेबल और कॉम्पैक्ट डिस्क। इन तीनों ऑप्शंस के एब्रीवेट बारी बारी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि इन एब्रीवेट्स किस तरीके के साथ बनाए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है इसको मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट करूँगा। आपके सामने सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं इसका दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगा कि अगर मैं इसका एब्रीवेट लिखूं तो पूरा वर्ड भी इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्विक पार्ट्स की ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने जाके इसको जो है सेव एंड न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे नेम जो है मैंने इस फाइल का जो है NTFS लिख दिया और उसके बाद मैंने ओके कर दिया और इसको मैंने येस कर दिया। अब मैं इसको रेज़ करूँगा बारी बारी तीनों को। अब इसको मैंने रेज़ किया। रेस करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखे NTFS लिखने के बाद अब मैं इनके दरमियान में कर्सर को लेके आऊँगा और कर्सर को लेने के बाद F3 दबाऊँगा। F3 मैंने जैसे प्रेस किया, आप देखें स्क्रीन के ऊपर जो है आपको उस जो एब्रीवेट था वो आपको पूरा वर्ड यहाँ पे आपको इसका दिखाई दे रहा है। अब दूसरा वर्ड जो था इसको मैं फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्विक पार्ट्स के अंदर गया हूँ और यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर गया हूँ और यहाँ से जाके मैंने इस टेक्स्ट का जो है नाम था वो FAT के नाम रख दिया और इसके बाद ओके कर दिए। एब्रीवेट था और इसके बाद इसको मैंने यस के बटन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मैंने F3 प्रेस किया तो देखिए फाइल एलोकेशन टेबल जो है मेरे सामने इस वक्त अपीयर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब आपको इसी तरह से और भी आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को कर सकते हो। यहाँ पे मैं कवर पेज आपको क्रिएट करना बताऊंगा कि आप अपना कवर पेज जो है वो किस तरीके के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हमारी आगे बात हो रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर मैंने वर्ड लिखा। कंप्यूटर का वर्ड लिखने के बाद इसको मैं स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद
फिर दोस्तों इसको एज ए कवर पेज के तौर पर मैं यहाँ पे आपके लिए क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कवर पेज जो है वो एज ए कवर पेज के तौर पर मैं इस टेक्स्ट को जो है वो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्विक जो पार्ट्स की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर जो है इसमें जाऊँगा। जो डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी के हवाले से जो इसका कवर पे भी यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा। तो टेक्स्ट लिखने के बाद ये मैंने ऑथर का जो टेक्स्ट था इसको मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पे देखें इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे मैंने क्लिक करूँगा तो मुझे ये ऑथर के नाम से बताएगी। और इसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में जहाँ पे कंट्री कंपनी है, नेम है कंपनी का, ऑथर का कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा तो वो उसके ऊपर जो शो हो रहा होगा वो हमें ब्लू कलर के अंदर बताया जा रहा है कि ये कंपनी का नाम है, ऊपर जो था वो ऑथर का नेम था। तो ये इसके कवर पेज के तौर पर भी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको जो है वो कवर कर सकता हूँ क्विक पार्ट्स की मदद से, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगली ऑप्शन जो है मेरी वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम की तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, इसको आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी के हवाले से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फील्ड को। और फिर इसके बाद इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑथर का नाम है, कंपनी का नाम है, किसी का नाम है, क्या है, ये सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं अब आपको जो है एक टेक्स्ट लिखूँगा। टेक्स्ट को मैं एज ए हेडर या इसको एज ए वाटर मार्क आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप इस टेक्स्ट को जो है एज ए हेडर फुटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इस टेक्स्ट को आप किस तरीके के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इंसर्ट के अंदर गया हूँ और यहाँ पे मैंने हेडर के ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक किया। आप देखें तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम जो है मैंने हेडर के तौर पर कंप्यूटर लिख दिया और ओके कर दिया। अब मैं इस टेक्स्ट को जो एज ए हेडर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड करूंगा। तो मैं इंसर्ट के अंदर गया हूँ। इंसर्ट के अंदर जाके फिर मैंने स्क्रॉल किया। आप देखें स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे हेडर के ऑप्शन को जो स्क्रॉल करूँगा तो नीचे सबसे ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपका जो टेक्स्ट है एज ए जो हेडर है वो पेज के ऊपर जो है अप्लाई हो चुका है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये मेरा टेक्स्ट एज ए हेडर यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। तो बड़ा इसके बाद अगर मैं किसी टेक्स्ट का वाटर मार्क आपको लगाना सिखाऊंगा कि वाटर मार्क के तौर पर अगर आप अपना कस्टमाइज़ वाटर मार्क जो है अगर आप अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप अपना वाटर मार्क किस तरीके के साथ क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आज की क्विक पार्ट्स की जो वीडियो है इसके अंदर शामिल है। दोस्तों ज़रा मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखें आपको एक जो कस्टम वाटर मार्क जो था कंप्यूटर के हवाले से नीचे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लेटर जो आपका हेडर है इसके तौर पर ये टेक्स्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद अब मैं आपको वाटर मार्क का तरीका बताऊँगा कि अगर आप अपना कस्टम वाटर मार्क जो है इसको तैयार करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके के साथ कर सकते हैं, ये भी अगला हमारा प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है टेक्स्ट लिखूँगा। तो टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर एक शेप आपको ऐड करके दिखाऊंगा। इन शेप्स की मदद से फिर हम लोग एक कस्टम वाटर मार्क अपना बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब के अंदर गया हूँ। इंसर्ट टैब में जाके मैंने यहाँ पे एक शेप ऐड की। तो शेप आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने शेप जैसे ही ऐड की तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूँगा। तो देखें स्क्रीन पे शेप ऐड हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट लिखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की मदद से मैंने इसको जो है टेक्स्ट को बड़ा करूँगा और इसको मैं अब रोटेट भी कर अब यहाँ मैं इसको मैं रोटेट भी करूँगा और रोटेट करने के बाद आपको दिखाऊँगा कि स्क्रीन के ऊपर ये जो मैं अपना वाटर मार्क है वो उनको किस तरीके के साथ तैयार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इस शेप्स को जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको मैं वाटर मार्क के ऑप्शन पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने जाके जो वाटर मार्क की ऑप्शन थी इसके अंदर इसको मैंने यहाँ पे लास्ट के ऊपर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा। तो आप देखेंगे कि जब मैंने वाटर मार्क को कस्टम वाटर मार्क की लास्ट वाली ऑप्शन के अंदर सेव किया तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि उस ऑप्शन को जैसे मैं सेव करूँगा
तो ये कस्टम वाटरमार्क जो है मेरा उस जगह पे मौजूद होगा। मैं वाटरमार्क के ऑप्शन पे गया हूँ और वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाके मैंने जैसे ही इसको स्क्रॉल किया तो देखिए वाटरमार्क जो है, जो मैंने शेप लगाई थी वो एज ए वाटरमार्क के तौर पर मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मौजूद है और मैं इसको यहाँ पे देख सकता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ये देखें वाटरमार्क, अब इसमें कंट्रोल F2 प्रेस करके दिखाऊंगा तो देखें वाटरमार्क आपको पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। नया पेज मैंने ऐड किया था, यहाँ से वाटरमार्क की ऑप्शन आपको इस पेज के ऊपर जो है वो दिखाई दे रही है और इस तरीके से आप अपना वाटरमार्क जो है उसको भी तैयार होता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों क्विक पार्ट्स के अंदर ये इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑप्शन थी, ये दोनों, जिसकी मदद से अपना हेडर, फुटर और अपना वाटरमार्क कस्टमाइज जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, और ये मैंने दो किस्म के वाटरमार्क बनाए थे। दोनों वाटरमार्क जो हैं बारी बारी मैंने यहाँ पे वाटरमार्क के ऑप्शन पे, पेज लोड के ऑप्शन पे गया तो कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाके मैंने यहाँ पे ये सेव किए थे। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे पेज के ऊपर जो है मैंने आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वाटरमार्क जो है वो देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली ऑप्शन जो थी हमारी, वो थी हमारी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से, फील्ड के हवाले से। तो फील्ड के ऑप्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है इसको क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो फील्ड के ऑप्शन जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्विक पार्ट्स के ऑप्शन के अंदर जाएंगे। क्विक पार्ट्स के ऑप्शन के अंदर आपको फील्ड की ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगी। तो फील्ड के ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो कर सकेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा है, इसकी इन्फॉर्मेशन, फाइल नेम है, पेज है, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, क्रिएट डेट, लास्ट, मॉडिफाइड डे, लास्ट प्रिंट डेट, टोटल एडिट टाइम्स और इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम किस तरीके के साथ कर सकते हैं। तो क्विक पार्ट्स के अंदर गया हूँ, यहाँ पे मैं फाइल नेम के सामने फील्ड के ऊपर गया हूँ, यहाँ पे फील्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया। फील्ड के अंदर यहाँ पे मैं कैटेगरीज जो थी इसमें डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो फाइल नेम मैंने यहाँ से चूज़ करना है। यहाँ पे देखें स्क्रीन के ऊपर आपको फाइल नेम यहाँ से नज़र आएगा। तो फाइल नेम के ऊपर मैं यहाँ से जाऊँगा और जैसे ही मैं फाइल नेम के ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो आपको फाइल का डॉक्यूमेंट, जो फाइल का नाम है, इसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है क्विक पार्ट्स की मदद से यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखें मैं इसका आगाज़ कर रहा हूँ, फील्ड पे गया हूँ, फील्ड पे जाके मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने जैसे ही फाइल नेम के ऊपर क्लिक किया, फाइल नेम करने के बाद सामने मैंने ओके किया। ओके का बटन मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। जैसे मैंने ओके का बटन प्रेस किया तो देखिए फ़ाइल का नाम जो है इस वक्त मेरे सामने पेज के ऊपर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के साथ अब मैं जो है अगली ऑप्शन जो थी मेरी वो पेजेस की थी, तो मैं पेजेस के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि पेजेस कितने हैं। तो इसकी इसी तरीके से मैं फील्ड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं नम पेजेस के ऊपर जाके ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे जो है पेजेस के बारे में जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इससे मैं जो है नम पेजेस के ऑप्शन जो है ऊपर देखिए नम पेजेस की ऑप्शन मौजूद है और इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको दिखाई देंगे कि इस वक्त कितने पेजेस जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका एक रिकॉर्ड जो है पेजेस का आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं तो इस फील्ड को मैंने सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके का बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये सामने आपके जो है पेजेस जो हैं वो आपको ऐड होते हुए दिखाई दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगली ऑप्शन है वर्ड्स की। तो वर्ड के बारे में फिर दोबारा मैं क्विक पार्ट्स के ऑप्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे नम वर्ड्स के ऊपर जाके क्लिक करूँगा ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ से जो है आप देखेंगे कि जो नम वर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो नम वर्ड्स के ऊपर जाकर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो इससे नंबर ऑफ़ वर्ड्स के बारे में आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने वर्ड जो हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से आपको इसके बारे में भी मुकम्मल तौर पर जो है वो जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखें दोस्तों बारी बारी इन तमाम वर्ड्स के जो है, अब इसमें करैक्टर्स के बारे में जानना चाहूँगा तो करैक्टर्स के बारे में भी मैं उसी तरीके से फील्ड पे जाऊँगा और नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं इस ऑप्शन पे जाके मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। इस तरीके के साथ मैं तमाम के तमाम जो करैक्टर्स हैं इनके बारे में यहाँ से जान पाऊँगा कि इसमें नंबर ऑफ़ करैक्टर जो हैं कितने मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से फिर क्विक पार्ट्स के ऑप्शन के अंदर गया हूँ और यहाँ पे जाके मैंने क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि
नंबर ऑफ़ करैक्टर्स के ऊपर जाके मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप अपने करैक्टर्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं तमाम करैक्टर्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी, अब मैं इसको अगर कोड्स के बारे में जानना चाहूँ इन तमाम वर्ड्स के, तो इसमें कोड्स के बारे में मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल F9 का बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा और कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों साइडों के ऊपर जो है वो ब्रैकेट यहाँ पे ऐड हो चुकी है और इसमें आप लिखेंगे फ़ाइल नेम। इस ब्रैकेट्स के अंदर आप फ़ाइल नेम लिखेंगे। फ़ाइल नेम लिखने के बाद आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद इस पर माउस दोबारा लेके जाएंगे और फिर F9 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F9 का बटन प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स का जो फ़ाइल का नेम था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंट्रोल खाली F9 प्रेस करने से। अब पेजेस जो हैं, पेजेस के ऊपर जाकर भी आप कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है वो पेजेस के बारे में आप लिखेंगे, इंसर्ट पेजेस के बारे में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप ये इसके बारे में, पेजेस के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा अगले वर्ड्स के ऊपर गए, यहाँ पे जाके भी आप कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे और नम वर्ड्स के बारे में जाएंगे। तो नम वर्ड्स के बारे में जाएंगे और करैक्टर्स के बारे में जाने कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद नम CHARS का लिखेंगे और इसके बाद F9 का बटन प्रेस कर देंगे। इससे भी आप अपने जो करैक्टर्स हैं इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्रिएट डेट की ऑप्शन मौजूद है। क्रिएट डेट की ऑप्शन भी कंट्रोल F9 का बटन मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा और क्रिएट डेट लिखूँगा यहाँ पे मैं। जैसे ही मैं क्रिएट डेट की ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन थी ये मुझे इसके बारे में बता देगी, इन्फॉर्मेशन दे देगी। इसके बाद देखिए फ़ाइल नेम जो था, इसमें फ़ाइल नेम का, इसमें इसके जो कोड थे, कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में यहाँ पे बारी बारी जो है कोड्स के बारे में भी जैसे कि मैंने इधर लिखा था वही चीज़ जो है यहाँ पे मैं दोबारा आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप इन तमाम चीज़ों की मदद से अपने जो कोड्स हैं इन चीज़ों के बारे में, कोड के बारे में भी आप अच्छे से तरीके से जान सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है आप इस तरीके के साथ ले सकते हैं। लास्ट मॉडिफाइड डेट जो थी इसमें भी कंट्रोल F9 लिखेंगे और इसके बाद लास्ट डेट लिखेंगे। लिखने के बाद जैसे ही आप F9 का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि F9 के बटन से जो है वो ये डेट जो है वो आपको बता देगी। तो इसमें आपको वही सेम लिखने की ज़रूरत है जो लास्ट डेट है और इसके बाद लास्ट प्रिंट डेट है, इसको आपने इसी तरीके से लिखना और F9 लिख देना। कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं आपके लिए उसी तरीके के साथ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जैसे। तो इसमें स्पेस वगैरह नहीं देनी आपने, इसमें मुकम्मल जो है आपने लास्ट प्रिंट डेट जो है इसको स्पेस के बगैर लिखना है और F9 का बटन प्रेस कर देना। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है इसको को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगली ऑप्शन था टोटल एडेड टाइम मिनट्स जो हैं, इसमें आप टोटल एडेड टाइम मिनट्स जो हैं इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट डेट के लिए जो फॉर्मेट होगा जिसके लिए हम कंट्रोल F9 का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे। कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेव डेट इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो ये लास्ट डेट का जो जो कोड होगा वो सेव डेट का होगा, इसमें सेव डेट का ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद अगली ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट प्रिंट। कि लास्ट प्रिंट जो है दोस्तों ये कब किस तारीख को हुई थी। तो लास्ट प्रिंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट डेट जो है इसकी कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और फिर प्रिंट डेट लिखें तो ये प्रिंट डेट जो है वो इसकी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बता देगा। और इसके बाद एडिटिंग की बात करेगा कि इसमें एडिटिंग किसी लास्ट पे कब हुई थी। तो इसमें होगा कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे और फिर एडिट लास्ट लिखेंगे। तो लिखने के बाद और F9 का बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमें बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये लास्ट टाइम कब जो है वो एडिट हुआ। तो दोस्तों अब इसके बाद इसके सामने मैंने कोड भी यहाँ पे लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ये कोड्स वगैरह सारे आपने। लास्ट डेट के लिए हम जो है वो सेव डेट का फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल F9 में प्रेस करूँगा और फिर इसके बाद मैं लास्ट डेट में सेव डेट ऐड करने के बाद कंट्रोल F9 खाली प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पे लास्ट डेट की ऑप्शन आ जाएगी। तो इसके बाद लास्ट प्रिंट जो है इसके लिए मैं कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करूँगा और इसमें आप ऑप्शन देखेंगे कि लास्ट प्रिंट जो है वो किस डेट को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल F9 का बटन यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट प्रिंट लिखूँगा।
तो लास्ट प्रिंट इसमें बगैर स्पेस के आपने लिख रहा है। लास्ट प्रिंट लिखने के बाद अब देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंट लास्ट प्रिंट की ऑप्शन जो है वो, इसके बाद F9 खाली मैं प्रिंट F9 प्रेस करूँगा और इस तरीके से आप लास्ट प्रिंट डेट जो है यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद टोटल टाइम जो मिनट्स हैं वो कितने हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं कंट्रोल F9 का बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा। कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं आपको जो है टोटल एडिट जो टाइम मिनट्स थे तो इसके बारे में यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन बता दूंगा। तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पे जो हेडर फुटर लगाए हैं या इसमें कितने जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हुई हैं उन सबको मैं रिमूव करना दिखाऊंगा कि हेडर फुटर को और वाटर मार्क को मैं किन तरीक़ों के साथ रिमूव कर सकता हूं। तो मैं इस ऑप्शन को भी आपको करके दिखाता हूं अभी। तो यहाँ पे मैं वाटर मार्क के ऑप्शन पर गया हूँ और यहाँ पे जाके मैं जो वाटर मार्क मैंने लगाया था इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होगी और इस ऑप्शन से मैं आपको वाटर मार्क को जो है वो रिमूव करना, जिसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा देखें वाटर मार्क उसी बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर चला गया और यहाँ से जाके मैं डिलीट की ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आपको वाटर मार्क जो है वो डिलीट करता हुआ देख लेंगे। इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे हेडर फुटर के ऑप्शन के ऊपर गया और यह हेडर फुटर की ऑप्शन जो यहाँ पे मौजूद थी इसके ऊपर मैंने जाके आप देख सकते हैं कि राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होगी तो इसके ऊपर डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होगी। इसके ऊपर मैं जैसे जाके क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि वो ऑप्शन हमें सीधा उसी बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ले जाएगी जहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को जो है वो ऐड किया था। राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद फिर ये देखें बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर चले गए और यहाँ से मैंने इसको जाके डिलीट कर दिया। तो आप देखें जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके के साथ आप देख सकें हैं स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आएगा क्रिएट एंड रिमूव के ऑप्शन, यहाँ पे मैं जाके डिलीट कर दूँगा और इसके बाद यस का बटन प्रेस कर दूँगा।